सरकार अब पिछड़े वर्ग के बच्चों को लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और अन्य सुविधाएं देने की बात कर रही है। इस खबर में कहाँ तक क्या सच्चाई है और अगर वाकई ऐसा कुछ है तो कब तक उम्मीद किया जा सकता है? 20,000 में हम सहायक अध्यापक आएंगे। 13,000 बाहर टेट से आएंगे, इसलिए और फिर 60,000 का हम लोग नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू। शिक्षकों की नियुक्ति एक बड़ा चुनौती झारखंड सरकार के लिए सामने उभर कर आया है, लेकिन हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि सरकार इसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही है। नियुक्ति को लेकर के सरकार कितना ज़्यादा चिंतित है? सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो हमको मानना है कि कम ही हुआ है। एकदम झारखंड के बच्चों को नौकरी होना चाहिए, जिसके लिए अलग राज्य हुआ है। नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। दोस्तों, राज्य के शिक्षा मंत्री हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, कुछ शिक्षक यहाँ पर आए हुए थे आज सुबह सुबह और उनकी क्या कुछ समस्या थी, उनसे मैंने बातचीत किया कि तो क्या कुछ बात उनसे हुई और क्या कुछ आश्वासन मंत्री जी ने उनको दिया, वो हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। क्या कुछ समस्या थी सर जो शिक्षक आए थे और क्या कुछ आश्वासन आपकी तरफ से मिला है? देखिए, शिक्षक का समस्या विशेष कुछ नहीं था। वो लोग को डिस्ट्रिक्ट जिला करने के लिए उन लोग को मांग था, लेकिन उसका प्रोसेस हम पहले से शुरू किए हैं। और वो प्रोसेस में पहला प्राथमिकता में महिला, दूसरा प्राथमिकता में विकलांग, तीसरा प्राथमिकता में जो जिसका पति पत्नी 2 जगह है, उसको फर्स्ट फेज में यदि हम एक बार कर देंगे तो अव्यवस्थित हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन समय रहते हुए सारे लोग को, जैसे भी नया टीचर बहाली करेंगे तो उसको वहाँ देंगे और होम जिला कर देंगे, सबको बराबरी कर देंगे। यही समस्या थी कि भाषा का समस्या था और इसको लेकर के मंत्री आवास पहुंचे थे और उनको सकारात्मक जवाब मिला है मंत्री जी की तरफ से। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना काल में हमारा जो प्रदेश पूरा ग्रसित है और सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार सकारात्मक है शिक्षा की तरफ से, और आपने अभी खबर भी सुना होगा, सनसनी में बना हुआ था। 20 साल से जिन पारा टीचरों की समस्या उलझी थी उनको हमारे मंत्री महोदय ने सुलझाने का काम किया। करीब 62 हज़ार पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक का दर्जा दिया गया और उनको एक सम्मान स्वरूप दिया गया। सर, कोरोना काल में जिस प्रकार कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर के सरकार कितनी चिंतित है? देखिए, पूरा सरकार चिंतित है। सरकार चिंतित नहीं रहता तो हम लोग बार बार इसको मैंने अपने विचार नहीं करते, लेकिन कुछ बाध्यता है। पहले जान का सुरक्षा, तब शिक्षा, लेकिन सबसे बड़ी प्रभाव पड़ा है शिक्षा पर। हम लोग विचार कर रहे हैं 31 तारीख के बाद हम लोग उसको करेंगे। अच्छा सर, खबर ये भी आ रही थी, विज्ञापन वगैरह मैंने देखा कि सरकार अब पिछड़े वर्ग के बच्चों को लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और अन्य सुविधाएं देने की बात कर रही है। इस खबर में कहाँ तक क्या सच्चाई है और अगर वाकई ऐसा कुछ है तो कब तक उम्मीद किया जा सकता है? देखिए, हमने क्लास 9 के बच्चों को, लगभग 3 लाख बच्चे हैं, लगभग 3 लाख बच्चे उसमें होते हैं प्रत्येक साल, 3, 3.5, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि अभी तकनीकी पढ़ाई का ज़रूरत है। और गरीब बच्चों में लैपटॉप नहीं खरीद पाते हैं, तो जितना 9 क्लास के बच्चे हैं सभी को लैपटॉप व्यवस्था कराया जाए और ऊंची पढ़ाई के लिए व्यवस्था कराया जाए, न कि 8वां पढ़ के छोड़ दे लोग। इसलिए हमने मांग किया है और हमको लगता है कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर हैं, ये लागू होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और हम आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे। नियुक्ति को लेकर के एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि 2 साल में सरकार कोविड के दौर से गुजरा है, जिसके बाद से लगातार जो नियुक्तियां में समस्या आने लगी, सवाल उठने लगे कि शिक्षकों की नियुक्ति एक बड़ा चुनौती झारखंड सरकार के लिए सामने उभर कर आया है। लेकिन हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि सरकार इसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही है। नियुक्ति को लेकर के सरकार कितना ज़्यादा चिंतित है? सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इस पर कुछ नहीं कहना, नियुक्ति होगा। हेमंत सोरेन के सरकार में नियुक्ति होगा। हमने नियुक्ति शुरू कर दिया है शिक्षा विभाग में। पद सृजन
के फाइल बढ़ा दिए हैं। पद सृजन जब तक नहीं होगा, नियुक्ति करके कहाँ रखिएगा, कैसे पद पैसा दीजिएगा? वित्त विभाग पैसा देगा आपको? कुछ नियम कानून है, इसलिए सारा प्रक्रिया कर रहे हैं। और माननीय हेमंत सोरेन जी पूरा गंभीर है शिक्षा विभाग पर। हमने पहले 26,000 नियुक्ति कर रहे हैं। 26,000 में हम सहायक अध्यापक आएंगे 13,000 बाहर टेट से आएंगे, इसलिए। और फिर 60,000 का हम लोग नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं पद सृजन का। इसमें कहीं आपका किंतु परंतु की बात नहीं है, समय रहते काम करेंगे। सर, संशोधन भी कुछ हुआ है, चूँकि ये बताया गया है कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होने वाले को ही जो इसके लिए अप्लाई करने के लिए वो योग्य होंगे, ऐसा कुछ है क्या? तो हुआ है ना? ये तो हमको मानना कि कम ही हुआ है। एकदम झारखंड के बच्चों को नौकरी होना चाहिए, जिसके लिए अलग राज्य हुआ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी फर्स्ट फेज में किए हैं, देख लेते हैं कितना हम लोग का इसमें हम लोग लाभ होगा। अरे झारखंड बना तो झारखंड के लिए बना है, एकदम स्पष्ट बात। तो ये हमारे साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जिनको आप सुन रहे थे, बात करें नियुक्ति की, बात करें छात्र छात्राओं, गरीब छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीक के, चाहे वो लैपटॉप हो, स्मार्टफोन्स बांटने की बात हो, उसके लिए चिंतित है। और कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के सरकार बिल्कुल जो है इस पर अपना झुकाव रख रही है, और कहीं ना कहीं कोरोना के प्रकोप के बावजूद कहीं ना कहीं इस पर सकारात्मक सोच रखती है झारखंड सरकार। और अभी जिस प्रकार आप शिक्षकों को सुन रहे थे, जो गृह जिला के स्तरीय के शिक्षक थे, जिनका क्षेत्रीय भाषा का इशू था, उनसे भी हमने बात की, और उनका भी एक सकारात्मक मुझे जवाब मिला कि शिक्षा मंत्री झारखंड के जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए सकारात्मक सोच रखते हैं, और उनको एक अच्छा जवाब मिला है। और देखने वाली बात यह है कि इन सब में जो समस्या है उनका समाधान कब तक हो पाएगा। जहां तक अभी तक मैं देख पा रहा हूं कि सरकार जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जनहित का काम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो झारखंड का शिक्षा है वो इसी प्रकार और बुलंदियां हासिल करेगा और इसी प्रकार जो है आगे बढ़ता रहेगा। ये थे कैमरामैन साहिल के साथ निजमी चिरांची अल्ताफ। धन्यवाद।